नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर सेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर सेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे एंड आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि पिछले सेशंस में अपन बातचीत कर रहे थे कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को लेकर के, इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन इस सेशन के अंदर अपन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं एंड अपकमिंग जितनी भी बैंकिंग की एंड फाइनेंस की जितनी भी एग्जामिनेशन है उनके दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर रेगुलरली या कंटिन्यूसली आप लोग इन वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर से मिलेगा। आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग जोन में जाएगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, सारी चीजें पॉजिटिव वे में होगी। ठीक है, तो डिले नहीं करेंगे। जो चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और मैं उम्मीद इतना करूंगा कि अगर आपको सेशन में मजा आता है और सेशन पसंद आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बाकी के लोगों तक भी इस सेशंस को जरूर से पहुंचाएं। तो लाइक और शेयर का बटन भी जरूर से दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और कुछ अल्टीमेट क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको टाइमर दिया जाएगा उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके बताना है। ठीक है, तो आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है, कल जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्त, कल अपन ने बातचीत कर ली थी जो क्वेश्चन नंबर 7 था वहां तक, तो सवाल नंबर 8 to 9 की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है एंड क्वेश्चंस भी आ चुका है। जल्दी से बताइए सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखा करो जो भी आप लोग आंसर बनाते हो। ठीक है, तो कल मैंने कुछ अप्रोच बताई थी कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाने की। उन अप्रोच या उन कंसेप्ट्स को अगर आप लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कम से कम टाइम के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर बना पाओगे। ठीक है, तो आपके सामने सवाल नंबर 8 रिप्रेजेंट हो चुका है, इंट्रो इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या बनेगा। चलिए, समय सीमा समाप्त होती है दोस्तों। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर से रखोगे। दोस्तों, देखते हैं, एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 9 के सॉल्यूशन की तरफ। कहना क्या चाह रहा है और इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। मेरे दोस्त, इसने कुछ बेसिक इंट्रो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें बताया P मल्टीप्लाई क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ क्यू। इसका अर्थ यह है कि मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो फादर के रिलेशन को दर्शा रहा है, डिवाइड का जो सिंबल है वो डॉटर के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का जो सिंबल है वो आपका सिस्टर के रिलेशन को रिप्रेजेंट है एंड माइनस का जो साइन है वो हस्बैंड के रिलेशन को दर्शा रहा है। ध्यान देना, आगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मेरे दोस्त एक इक्वेशन दे रखी है और रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि इन m डिवाइड n मल्टीप्लाई o माइनस p कि हाउ o रिलेटेड टू m। कंफर्म है क्या? तो मेरे भाई o का रिलेशन बताना है, m से किस प्रकार संबंध होगा। तो दोस्त, या तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, आपके माइंड की रेंज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप लोग माइंडली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाओ। ठीक है, और वो तभी है जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस के ऊपर वर्कआउट करोगे। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान रखना आपको माइंडली, क्योंकि बहुत छोटी इक्वेशन है और उसका स्ट्रक्चर आप माइंड के अंदर बना सकते हो। देखिए, इसने बोला है m डिवाइड n, तो डिवाइड का मतलब क्या है दोस्त कि p इज द डॉटर ऑफ क्यों, तो यहाँ पे हो जाएगा m इज द डॉटर ऑफ n। m यहाँ पे पुत्री हो जाएगी किसकी? n की, रिप्रेजेंट करके रख दिया है। आगे बोला है n मल्टीप्लाई o, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पे फादर का रिलेशन। तो मेरे दोस्त, n इज द फादर ऑफ o, n इज द फादर ऑफ o, n पिता है किसके? o के। अगर n o के पिता होंगे तो o का रिलेशन क्या m से भी बनेगा क्या? वो चाहे o का जो o है वो m का या तो भाई होगा या बहन होगी। आगे चलिए,
एंड आगे बोला है ओ माइनस पी, यहाँ पे आपके इक्वेशन में दे रखा है माइनस का मतलब है हस्बैंड, तो मेरे भाई ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो पी इज द वाइफ ऑफ ओ। क्लियर है क्या? ये रिलेशन बन के आया है। अब पूछ रहा है ओ एम से किस प्रकार संबंध रखेगा। मेरे भाई ओ का रिलेशन बताना है किससे? एम से, तो ओ जो है वो एम का भाई लगेगा और एम ओ की बहन लगेगी, तो ब्रदर का रिलेशन बनेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म है क्या? चलिए, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। मेरे दोस्त, सवाल नंबर 9 आपके सामने ये रहा और इसकी इंफॉर्मेशन को मैं यहां पे आपके सामने रख देता हूं ताकि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो। बेसिक इंट्रो इन्फॉर्मेशन ये रही एंड आपका क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर ये रहा। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से सिंप्लीफाई करके बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी दोस्त, क्योंकि आपके सामने सब कुछ दे रखा है। चलिए, टाइम इज ओवर, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। मेरे दोस्त, कुछ नहीं दे रखा, इसने बोला है कि इन जी मल्टीप्लाई टी प्लस क्यू डिवाइड एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू जी। मेरे दोस्त, एक इक्वेशन लेकर के एम का जी से संबंध पूछ रहा है, तो बनाते एक बार। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन रही। मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, तो जी इज द फादर ऑफ टी, जी इज द फादर ऑफ टी। मेरे भाई, जी पिता लगेगा किसका? टी का। प्लस का मतलब है यहाँ पे सिस्टर का रिलेशन, तो टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, टी बहन लगेगी किसकी? क्यू की। अगली इंफॉर्मेशन में जो सिंबल दे रखा है, आगे दे रखा है कि क्यू डिवाइड एम, डिवाइड का मतलब यहाँ पे मेरे दोस्त डॉटर का रिलेशन है, तो क्यू इज द डॉटर ऑफ एम। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना, टी और क्यू में आपस में कैसा रिश्ता है? बहनों का। कंफर्म है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या एम और जी के अंदर एक दूसरे में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा क्या? अगर जी इज द मेल पर्सन, जी इज द हस्बैंड ऑफ एम, तो एम इज द वाइफ ऑफ जी। कंफर्म है क्या? तो एम का जेंडर पहले कंफर्म नहीं था, बट हस्बैंड वाइफ के पेयर ने एम का जेंडर कंफर्म कर दिया कि जी इज द फीमेल पर्सन। ठीक है, अब पूछा किसका किससे संबंध है? एम का संबंध बताना है जी से, एम का संबंध बताना है जी से, तो मेरे भाई एम जो है वो जी की वाइफ लगेगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं विद इन 10 सेकंड के अंदर स्पीडली, सुपर फास्ट, रैपिड फायर तरीके से आंसर देना है दोस्त। क्लियर है क्या? और उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर जो भी आपके सामने अगला क्वेश्चन आने वाला है, उसका भी आंसर आप लोगों को लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में देना है। ठीक है जी, चलिएगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 to 11 की बेसिक इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताइए, आपके पास में केवल और केवल 30 सेकंड का समय, इससे ज्यादा का समय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने के लिए आपके पास में केवल 30 सेकंड है और टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। पूछना क्या चाह रहा है इस बार? रिलेशन दे रखा है, इक्वेशन पूछ रहा है। इक्वेशन को, ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा करना आपको आना चाहिए, क्योंकि कल मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस कवर कराए थे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ मैंने फोकस करा था। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखा करो दोस्तों, ताकि आपका भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और हमें भी ये पता लगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। और जो चैनल पे नए यार, अगर सेशन में मजा आ रहा है ना, तो इसको शेयर और लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। कंफर्म है? चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूँ बना लिया होगा सवाल। चलते हैं। देखिए, माइनस का मतलब फादर का रिलेशन है, डिवाइड का मतलब सिस्टर का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का मतलब मदर का रिलेशन है, और प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर का रिलेशन। मेरे भाई बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मींस ए इज द नेफ्यू ऑफ बी। इसने बोला ए इज द नेफ्यू ऑफ बी, ए नेफ्यू है किसका? बी का। दोस्त, अगर इस रिलेशन के अंदर ए नेफ्यू है तो ए इज द मेल पर्सन, और किसका नेफ्यू है? अब भतीजा और भांजा कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल करके ओब्लिक रख दिया, और इधर बी का नेफ्यू है तो बी को मैंने रिप्रेजेंट करके रख दिया है। ठीक है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशन बताने वाला हूं, ढंग से समझना दोस्त।
मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के अंदर ए का जेंडर कंफर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ए नेफ्यू लग रहा है। बी के जेंडर का कंफर्म होने या नहीं होने का क्वेश्चन के आंसर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, तीन बातें इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि एक तो इक्वेशन के लास्ट एलिमेंट का जेंडर कभी कंफर्म पता नहीं चलता हस्बैंड वाइफ को छोड़ के, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात कि इक्वेशन के दिए गए सिंबल कई बार किसको चेंज कर देते हैं, जेंडर को, और कई बार इक्वेशन के जो दिए गए सिंबल हैं वो जनरेशन को चेंज कर देते हैं मेरे दोस्त। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब इंप्लीमेंट करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अब एक चीज समझो, देखो लास्ट एलिमेंट में तो के डी आर और ई दे रखा है, जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है। कंफर्म है क्या? तो अब मैं आता हूं मेरे दोस्त, जब ए का जेंडर इफेक्टिव होगा तो मैं क्यों ना ए के ऊपर अटैक करूं। कंफर्म है? अब इधर देखो एक बार, डी ऑप्शन में ए के साथ में डिवाइड का सिंबल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें डिवाइड के ए के साथ में डिवाइड का सिंबल दे रखा है। तो डिवाइड किसको रिप्रेजेंट करता है? सिस्टर के रिलेशन को। मेरे दोस्त ये सिस्टर का रिलेशन कैसे हो सकता है? खुद सोचो यार कि ए तो एक मेल पर्सन था क्योंकि नेफ्यू के रिश्ते में आ रहा था, जबकि यहाँ पे कि ए इज द सिस्टर ऑफ ई बन रहा है तो ये फीमेल हो गया, तो फीमेल हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आर एलिमिनेट। कंफर्म है क्या? इस केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन की वजह से, ऑब्जर्वेशन की वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? एलिमिनेट। इसी तरीके से ऊपर सेम एज इट इज रिलेशन दे रखा है कि ए डिवाइड आर, इट मींस ए इज द सिस्टर ऑफ आर, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। आगे चलिएगा दोस्त, ए और बी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना। देखिए ए ये रहा और रिलेशन बनाना बी के साथ में, तो बी ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, अलग अलग में दे रखा है। तो बनाते हैं एक बार, इतना तो आपको स्ट्रक्चरिंग माइंडली करनी पड़ेगी। मैं एक बार बी ऑप्शन की तरफ चलता हूं। बी ऑप्शन में बोला है दोस्त डिवाइड बी डिवाइड एच, तो डिवाइड का मतलब है कि बी इज द सिस्टर ऑफ एच, बी बहन है किसकी? एच की। ठीक है जी, मामला सेट है कि बी इज द सिस्टर। मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में या आपको बिना पेन पेपर करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है दोस्त, आपको माइंडली इसको स्ट्रक्चरिंग के तौर पे लाना है। तो यहाँ पे बोला कि बी इज द सिस्टर ऑफ एच, रख दिया। अब देखो माइनस का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फादर के रिलेशन को, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा एच इज द फादर ऑफ ए। कंफर्म है क्या? एंड प्लस का सिंबल का अर्थ है, प्लस का सिंबल का अर्थ है ब्रदर का रिलेशन, इट मींस ए इज द ब्रदर ऑफ डी। तो बताओ इसमें क्या जो ए है वो बी का नेफ्यू लग रहा है क्या? बिल्कुल वो पॉजिटिव रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए क्यों एलिमिनेट हुआ वो भी बता देता हूं। ए प्लस सी दे रखा है, प्लस का मतलब है ब्रदर का रिलेशन, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ये बन गया वेन डायग्राम। सी माइनस बी दे रखा है, माइनस का मतलब फादर का रिलेशन, तो भैया मेरे सी इज द फादर, सी इज द फादर ऑफ बी। कंफर्म है क्या? तो रिप्रेजेंट करके रख दिया। एंड आगे बोला इसने मेरे दोस्त मल्टीप्लाई का सिंबल। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये तो वैसे ही जनरेशन उल्टी हो गई। देखिए बी ऊपर आएगा ए नीचे आएगा, जबकि इसमें ए ऊपर आ रहा है बी नीचे आ रहा है, जनरेशन चेंज। ए ऑप्शन इज द एलिमिनेट। कंफर्म है क्या? तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी को लेकर के बनेगा। ऑथेंटिक आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कंफर्म है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। ये यार ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है क्या? क्यों मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन को मैंने पहले किसी सेशन के अंदर कवर अप किया है। ठीक है, शायद इस क्वेश्चन को पहले डिटेल डिस्कशन अपन ने कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चेंज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ। शायद ये सवाल अपन ने पहले कर लिया और ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 से 14 आपके सामने। देखिए मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। अब मैं थोड़ा इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूं, जो आपके पीओ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार मार्क लगा दिया है, 3 स्टार क्वेश्चन है। 12 से 14 आपके सामने ये रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना पाओगे। क्लियर है क्या? एक बार बनाने का प्रयास करो। 12 से 14 3 क्वेश्चन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने है। 1 मिनट का समय है आपके पास में, इससे ज्यादा का टाइम नहीं दे सकता मेरे दोस्त। इक्वेशन टुकड़ों में दे रखी है, इन चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इक्वेशन टुकड़ों में दे रखी है, तो सबसे पहले एक फैमिली ट्री बनाओ और रिलेशन बनाओ, और उसके बाद में एक दूसरे को रिलेट करो। कंफर्म है? ठीक है, 1 मिनट का समय सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन है, और आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप 1 मिनट में इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए स्पीड अच्छी बनाओ दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 से 14 हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके सामने है। सॉरी, हिंदी में नहीं दे रखा, बट आपको पता चल जाएगा दोस्त, नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज है।
चलिए, आई होप आपने बना लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 14 की सॉल्यूशन की तरफ। दोस्त अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा, ताकि ये आइडिया लगे कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर बनाया है वो सही बनाया गलत बनाया। समझिएगा, देखिए बोला है 4 पावर 3, पावर की यहाँ पे घात में दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। 4 पावर 3 मीन्स 4 इज द मदर ऑफ 3, कंफर्म है क्या? तो हैशटैग सन के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड का सिंबल फादर के रिलेशन को। बट एक चीज ध्यान देना दोस्त, कुछ चेंजेस करा है इसने मेरे दोस्त। ऊपर के जो दो सिंबल दे रखे हैं, इसमें 4 को पहले ला रहा है, 3 को बाद में ला रहा है। सेकंड हैशटैग वाले सिंबल में 4 को पहले ला रहा है, 3 को पहले बाद में रख रहा है। बट अगले वाले जो सिंबल दे रखे हैं उसमें 3 4 को इंटरचेंज कर दिया कि 3 एंड 4 मींस 3 इज द फादर ऑफ 4। तो ये बड़ा कंफ्यूजन जनरेट करेगा, कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, या कौन किसका ब्रदर है, कौन किसकी सिस्टर है। तो मेरे दोस्त ध्यानपूर्वक समझना कि ये जो सिंबल या एलिमेंट दे रखे हैं वो इंटरचेंज करके दे रखे हैं। क्लियर है क्या? तो मैं सीधा एक बार इक्वेशन से, जो नीचे आपके सामने ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से एक फैमिली ट्री या एक स्ट्रक्चर जनरेट कर लेता हूं, जिसके बाद में अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बेस पे अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो मेरे दोस्त 3 क्वेश्चन आपके सामने चैलेंजिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो देखो एक बार बनाते हैं, कॉमन एलिमेंट देखेंगे और बना देंगे। देखो पहली इक्वेशन के सब पार्टीशन में दे रखा है कि 1 + 2, प्लस का मतलब क्या है? इधर देखो एक बार, देखो प्लस का मतलब है मेरे भाई कि 3 इज द डॉटर ऑफ 4, कंफर्म है क्या? तो ये हो जाएगा 1 इज द डॉटर ऑफ 2, कंफर्म है क्या? कि एक पुत्री है, 1 इज द डॉटर ऑफ 2, कंफर्म है क्या? तो ये पॉसिबिलिटी यहां पे बन के नजर आ रही है। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है, ध्यान देना एक बार मेरे दोस्त, यहां पे ध्यान देना, पावर का मतलब है कि 4 इज द मदर ऑफ 3, तो यहां पे हो जाएगा सेकंड इज द मदर ऑफ 3, कंफर्म है क्या? कि सेकंड इज द मदर ऑफ 3, तो यहां पे ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। आ गई बात समझ में? आगे चलिएगा। अब एक कॉमन है दोस्त, इसमें भी एक था, इसमें भी एक है, तो कॉमन कॉमन को जोड़ दो, ठीक है? आगे बोला है एक @4, कंफर्म है क्या? 1 @4 दे रखा है, तो @ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? @ सिस्टर के रिलेशन को बता रहा है कि 4 इज द सिस्टर ऑफ 3, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 1 इज द सिस्टर ऑफ 4। तो 1 इज द सिस्टर ऑफ 4 है, तो 1 बहन हो गई किसकी? 4 की, तो यहां रख दिया मैंने। 4 का भी जेंडर कंफर्म नहीं है। आगे चलिए, आगे की इक्वेशन बोलिए दोस्त, ढंग से समझिएगा, ढंग से समझिएगा। अगले वाली इक्वेशन में 3 इज द कॉमन नंबर, कंफर्म है क्या? 3 जो है वो कॉमन नंबर है, ये रहा। तो मैं 3 वाली इक्वेशन को उठाता हूं एक बार। एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड का मतलब है कि 3 इज द फादर ऑफ 4, मतलब पहले वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट का पिता होगा, कंफर्म है? तो इसमें हो जाएगा 5 इज द फादर ऑफ 3, 5 इज द फादर ऑफ 3, 5 पिता है मेरे भाई, तो मेल हो गया। और किसका पिता है? 3 का। अब एक बात बताओ यार, 4 1 3 में क्या रिलेशन हो सकता है? ब्रदर सिस्टर का, ठीक है? या ब्रदर ब्रदर का, या सिस्टर सिस्टर का। तो इन दोनों में आपस में कैसा रिश्ता होगा? हस्बैंड वाइफ का। 2 और 5 में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा। 5 इज द मेल पर्सन एंड 2 इज द फीमेल पर्सन, कंफर्म है क्या? आगे इसने बोला 3 @7, मेरे भाई रिप्रेजेंट करता है सिस्टर के रिलेशन को, मतलब 4 इज द सिस्टर ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3 इज द सिस्टर ऑफ 7, 3 इज द सिस्टर ऑफ 7, 3 बहन हो जाएगी किसकी? 7 की। आगे आगे दे रखा है 7 एंड 6, 7 एंड 6, एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर के रिलेशन को। इट मींस पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का फादर बनेगा, तो 7 इज द फादर ऑफ 6 मेरे भाई के साथ यहाँ पे पिताजी के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं किसके? 6 के। लास्ट तक इस 6 का जेंडर पता नहीं चला है और 4 का भी जेंडर पता नहीं चला है, कंफर्म है क्या? तो इसको मेल ओब्लिक फीमेल करके छोड़ दो और 4 को भी मेल ओब्लिक फीमेल करके छोड़ दो। यह आपका एक स्ट्रक्चर या फैमिली ट्री बन के रेडी है। उम्मीद करता हूं सवाल नंबर 12 में जो पूछा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा इसने कि हाउ इज 4 रिलेटेड टू 3, 4 का संबंध बताना है किससे? 3 से। तो मुझे एक बात बताओ यार, 4 का 3 से जो रिलेशन बनेगा, अब 4 का जेंडर कंफर्म है नहीं, अब या तो बनेगा ब्रदर का रिलेशन या बनेगा सिस्टर का रिलेशन। तो मेरे भाई ए ऑप्शन में ब्रदर दे रखा है, सी ऑप्शन में सिस्टर दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि आइदर और का रिलेशन बनेगा, आइदर ए और सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो आपका बन रहा है ई ऑप्शन, या तो भाई होगा मेरे दोस्त या क्या होगी? बहन होगी, ठीक है? आई होप क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन या इसका स्ट्रक्चरिंग बनाना आपको आ गया होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट, 12 के बाद में 13 और 14वें नंबर का क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे है, तो इंफॉर्मेशन में आपके सामने रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो देखो एक बार, और अब 10 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को आपको आंसर करने के लिए। स्ट्रक्चर आपके सामने है दोस्त, स्ट्रक्चर आपके सामने है, और फटाफट से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने और बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से बता पाओगे, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं साथ के साथ में, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। बोला है इन द गिवन एक्सप्रेशन बिलोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मेरे भाई दी गई अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है। तो एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अपने सामने है, ठीक है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, यह आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ता हूं दोस्त, ध्यानपूर्वक देखना। फर्स्ट वाले ऑप्शन में बोला है कि 7 इज द मैटरनल अंकल ऑफ 4। जो 7 है वो मैटरनल अंकल है, मतलब मामा है, किसका? 4 का। तो बताओ 7 जो है वो 4 का मामा थोड़ी है यार, 7 तो मेरे भाई है इस 4 का। क्लियर है क्या? तो ये तो डेफिनेट रॉन्ग हो गया। क्लियर है, डेफिनेटली ट्रू पूछा है। आगे बी ऑप्शन में बोला इसने कि 1 इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ 5। 1 इज द ग्रैंड डॉटर, नहीं, डॉटर लग रही है, ग्रैंड डॉटर नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी में बोला है 7 इज द सिस्टर ऑफ 2। 7 इज द सिस्टर ऑफ 2। मेरे भाई 7 सिस्टर थोड़ी लग रही है 2 की, मेरे भाई 7 सिस्टर कैसे हो सकती है? 7 इज द मेल पर्सन, कंफर्म है। नेक्स्ट आगे बोला 2 इज द ग्रैंड फादर ऑफ 3। 2 इज द ग्रैंड फादर कैसे हो सकता है? फीमेल है मेरे भाई। इसका मतलब है ऑल द गिवन स्टेटमेंट और फॉल्स। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है मेरे भाई जो सही के जोन में जा रहा हो। तो इस स्थिति के अंदर आपका जो सवाल नंबर है 13, वो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स। कोई भी कथन क्या नहीं है, सही नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 14 की तरफ और बढ़ जाते हैं, एंड इसी के बेस पर ये सवाल नंबर 14 है। आप लोग उम्मीद करता हूं बताओगे। कंफर्म है क्या? फिर से इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने रख दी है मेरे भाई, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि स्ट्रक्चर ये रहा, इंफॉर्मेशन ये रही, और क्वेश्चन ये रहा। 14 नंबर का सवाल जो है उसका आंसर बताइए एक बार। देखो पूछा क्या है मैं बता देता हूं। हाउ इज 5 रिलेटेड टू 4। 5 का 4 से क्या संबंध होगा? तो बताओ एक बार, 5 4 का क्या लगेगा? फादर लगेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर क्या बनेगा? सी आंसर बनेगा मेरे दोस्त। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं अपकमिंग आगे के नेक्स्ट भी सेशंस के अंदर भी, और आगे जो आपके सामने सवाल बन के आने वाले हैं उनमें भी। कंफर्म है क्या दोस्त? ठीक है, तो ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट सवाल 15 से जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। ये रहा सवाल नंबर 15 से 17, और आप लोगों के लिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट का समय है दोस्त। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जर्व करोगे तो बनेगा, ऑब्जर्व करोगे तो बनेगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे दोस्त, ठीक है। ऐसे जो सवाल हैं वो पीओ मेंस की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, या आरआरबी पीओ हो। ध्यान रखना पीओ मेंस का सवाल है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। आपको ये बहुत कम रेयर केस में ही देखने का मिलेगा जो सिबलिंग का रिलेशन है, मैरिड कपल का रिलेशन है, या फिर नीस, इधर नेफ्यू और नीस का जो रिलेशन है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ढंग से एक बार पेशेंस के साथ में बनाइए इस क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का बड़े पेशेंस के साथ में और बहुत आराम से इसका करेक्ट आंसर बताओगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 3 क्वेश्चन है, 15 16 17। एक बार इंफॉर्मेशन को पढ़ो और सवाल नंबर 15 का आंसर बताओ पहले तो।
जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, और कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर बताना मेरे भाई। अगर सेशन पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है सेशन में, तो दोस्त लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। चलिए, टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है। चलते इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। दोस्त समझना, बड़े पैसेंस के साथ में, बहुत आराम आराम से इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, ढंग से समझना। देखो, इसने सबसे पहले कुछ इंट्रो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको मैं एक बार रीड कर देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। एक तो एलिमेंट को इंटरचेंज कर रहा है, एक्स आर, आर एक्स इंटरचेंज कर रहा है, इन चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले बोला है एक्स सिमिलर आर, मींस एक्स एंड आर यहाँ पे सिबलिंग के तौर पे होंगे, कंफर्म है क्या। नेक्स्ट आगे बोला इसने एक्स एंड आर मींस आर एंड एक्स आर मैरिड कपल, दोनों मैरिड कपल के तौर पे। एक्स यूरो यहाँ पे आपका दे रखा है, आर मींस एक्स इज द ओनली सन ऑफ आर, कंफर्म है क्या। एक्स जो है वो ओनली पुत्र है किसका, आर का। परसेंटेज का मतलब दे रखा है कि एक्स इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, क्लियर है। आगे दे रखा है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब है मेरे भाई एक्स इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। बहुत देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, हमेशा मेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर का मेन इंटेंशन होगा आपका टाइम वेस्ट करना, कंफर्म है क्या। आगे बोला डॉलर का मतलब है आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, एंड लास्ट एक स्टार वाला सिंबल और दे रखा है, उसका मतलब भी समझ लो। स्टार का मतलब है आर इज द ईदर नेफ्यू और नीस, कंफर्म है, ऑफ एक्स, कंफर्म है क्या। आर या तो नेफ्यू लगेगा या नीस लगेगी किसकी, एक्स की। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब मैं चलता हूं इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे भाई, इफ एस सिमिलर के एंड जी परसेंटेज यू एंड डब्ल्यू सिमिलर क्यों, ये एक इक्वेशन ले रखी है, कंप्लीट इक्वेशन ले रखी है, और बाद में पूछा है कि इफ के हैज ओनली सिस्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल करेक्टली डिस्पैच करेक्ट रिलेशन बिटवीन एस एंड जी, कंफर्म है क्या। तो आपके सामने बोला है कि अगर के अकेले सिस्टर हो, कंफर्म है क्या। तो ऐसी स्थिति के अंदर अकेली सिस्टर हो, तो मेरे भाई के अकेली सिस्टर हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर एस और जी के बीच में क्या रिलेशन, डेफिनेटली रिलेशन बन के आएगा, ये आपसे पूछा गया है, कंफर्म है क्या। तो अब एक चीज समझो यार, सबसे पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्लियर है क्या, क्योंकि जब तक वेन डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आप लोग माथापच्ची करते रहोगे। समझो इधर देखो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एस सिमिलर के दे रखा है, सिमिलर का मतलब क्या है, इसने बोला था एक्स एंड आर सिबलिंग, कंफर्म है क्या। तो एस एंड के सिबलिंग, देखिए सिबलिंग बोला है तो सिबलिंग मेल फीमेल में भी हो सकता है, मेल मेल में भी हो सकता है, फीमेल फीमेल में भी हो सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एस और के हैं वो सिबलिंग के तौर पे आएंगे, मतलब जेंडर कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्म है कि यहाँ पे दोनों सिबलिंग के तौर पे होंगे, ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर या ब्रदर सिस्टर के तौर पे होंगे। आगे बोला है एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर एंड एक्स आर मैरिड कपल। तो मेरे भाई यहाँ पे के और जी जो है वो मैरिड कपल के तौर पे होंगे, ध्यान रखना, मैरिड कपल बोला है, अभी जेंडर किसी का कंफर्म नहीं हुआ है। आ गई बात समझ में। आगे बोला है दोस्त इसने जी परसेंटेज यू, जी परसेंटेज, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज का मतलब है एक्स इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, एक्स इज द मतलब फर्स्ट पर्सन इज द मदर इन लॉ ऑफ सेकंड पर्सन, कंफर्म है क्या। तो यहां हो जाएगा कि जी इज द मदर इन लॉ, जी इज द मदर इन लॉ, तो जी इज द फीमेल पर्सन। जैसे ही जी फीमेल होगी तो क्या के का जेंडर मेल हो जाएगा क्या, हाँ या ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जे का जेंडर यहाँ पे, जी का जेंडर यहाँ फीमेल होगा क्योंकि मदर इन लॉ है, तो इस स्थिति के अंदर मेरे भाई के का जेंडर मेल हो गया। अब ये मदर इन लॉ लगेगी, सास लगेगी, तो सास कब कौन सी स्थिति में लग सकती है, मुझे एक बात बताओ। देखो सास का रिलेशन कैसे बनेगा वो आगे डिफाइन करेंगे, बट एक बार फिलहाल समझो, मुझे ये नहीं पता कि वो पैटर्नल साइड से बनेगा या मैटरनल साइड से बनेगा, कंफर्म है क्या। क्योंकि देखो बात ये हो सकती है कि इसकी कोई बेटी हो, समझो एक चीज, देखो ये मदर इन लॉ का जो रिलेशन बनेगा किसके साथ में, यू के साथ में, कुछ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे इसकी कोई बेटी हो और उसका कोई पति हो, तो उस स्थिति में वो यू की सास लगेगी, क्लियर है क्या।
या फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि इसका कोई बेटा हो और उसकी कोई पत्नी हो, तो मेरे दोस्त उस स्थिति में भी वो क्या लगेगी, यू की सास लगेगी। बट एक बार अगले वाली लाइन को पढ़ लेते हैं, उससे कंफर्म हो सकता है कि यू का जेंडर कंफर्म हो जाए। ठीक है, एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त मैरिड कपल को। इट मींस यू एंड डब्ल्यू आर मैरिड कपल। ध्यान से सुनना, एक चीज देखो, यू एंड डब्ल्यू आर मैरिड कपल, तो मैंने जोड़ दिया दोनों को मैरिड कपल के तौर पे। अभी मदर इन लॉ वाला रिलेशन जनरेट होके नहीं आया, इन चीजों का ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलेगा, आगे नेक्स्ट में और क्या बोल रहा है। आगे अगर चलता हूं तो बोला है डब्लू सिमिलर क्यों। तो भैया डब्लू सिमिलर क्यों बोला है, तो मुझे एक बात बताना कि डब्लू सिमिलर का मतलब क्या है? सिबलिंग का रिलेशन। तो डब्लू और क्यों के बीच में किसका रिलेशन बनेगा? सिबलिंग का। तो यहाँ क्यों को रख दिया है, सिबलिंग का मतलब मेल फीमेल नहीं दे रखा है। अब इतनी इक्वेशन मेरे भाई बनी और मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन मदर इन लॉ वाली पेंडिंग रही थी। अब देखते हैं उसको कंफर्म करने के लिए ये कोई कुछ बात बोलता है क्या। देखो इसने एक बात बोली मेरे भाई, क्या बात बोली कि इफ के हैज ओनली सिस्टर, इफ के हैज ओनली सिस्टर, कंफर्म है क्या कि यदि के की केवल बहन है, यदि के की केवल बहन है, इट मींस एस इज द फीमेल पर्सन, एस इज द फीमेल पर्सन। कंफर्म है क्या? इसने बोला यदि के की केवल बहन है, यदि के की क्या है, केवल बहन है, तो बहन ये आ जाएगी क्या, बोलो तो सही। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एस का जेंडर तो हो गया फीमेल। अब मेरे भाई आगे बोला तो निम्नलिखित में से कौन सा एस और जी के बीच में सही रिलेशन को दर्शा रहा है। देखो एक चीज देखो यार, अगर मदर इन लॉ का रिलेशन में बनाना चाहूं तो वो पॉजिटिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो मेरे दोस्त बने या नहीं बने, इस चीज का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कंफर्म है क्या? ध्यान से सुनना एक बार। इसने एक चीज रिप्रेजेंट करी कि हमारे पास में मदर इन लॉ की रिलेशन को बनाने की मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मैं बना देता हूं एक बार। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी और पहले वाली कौन सी है, ध्यान से सुनना। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि यू को मैं क्या रख दूं, मेल रख दूं, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फीमेल। आ गई बात समझ में? क्योंकि इसने बोला है मदर इन लॉ, तो यू इसके नीचे कहीं ना कहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आपके जी और यू के बीच में था ना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है मदर इन लॉ, तो फर्स्ट एलिमेंट जी इज द मदर इन लॉ ऑफ यू। अब जी हाँ मदर इन लॉ है यू की, तो एक बात बताओ, एक अच्छा सॉरी यहाँ पे आपका यू यहाँ पे तो नहीं आएगा। कंफर्म है क्या? इट मीन्स आपका जो कंडीशन है वो पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि मैं यहाँ पे जी के जस्ट नीचे इसकी बेटी के तौर पे किसको जोड़ दूं, डब्लू को। कंफर्म है क्या? और यू को क्या मान लूं, मेल, यू को क्या मान लूं, मेल। तो इस स्थिति में एक तो जी मदर इन लॉ लग रही है किसकी, यू की। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन एक और हो सकती है। देखो दूसरी सिचुएशन एक और हो सकती है कि अगर मैं डब्लू को यहाँ पे क्या रख दूं दोस्त, डब्लू को, क्योंकि डब्लू का जेंडर अपने पास में कंफर्म नहीं था क्योंकि वो सिबलिंग में थे। कंफर्म है क्या? तो डब्लू का अगर जेंडर मैं मेल रख दूं, समझना, डब्लू का जेंडर अगर मैं मेल रख दूं, डब्लू का जेंडर मैं मेल रख दूं, तो मेरे भाई एक कंडीशन में ये भी हो सकता है कि डब्लू का जेंडर मेल तो यू का जेंडर फीमेल, तो इस स्थिति के अंदर ये इसकी बेटे की बहू लगेगी, डब्लू इसका बेटा हो जाएगा, और ये इस स्थिति में यू की क्या लगेगी, सास। देखो दोनों साइड से आपका सास का रिश्ता बन रहा है। कंफर्म है क्या? पैटर्नल साइड से भी और मैटरनल साइड से भी। तो क्वेश्चंस के ऊपर, आंसर के ऊपर आते हैं, पूछना क्या चाह रहा है। इसने बोला एस और जी के बीच में सही संबंध क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर एस और जी के बीच में, अच्छा एस और जी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो एक बार डिफाइन करना पड़ेगा ऑप्शंस के अंदर जो इक्वेशन ले रखी है उसके अकॉर्डिंग। कंफर्म है क्या? तो समझो दोस्त, पहले इक्वेशन में बोला है एस परसेंटेज जी, तो एस परसेंटेज का मतलब है कि एस इज द मदर इन लॉ ऑफ जी। क्या एस मदर इन लॉ होगी क्या जी की? नहीं मेरे भाई, एक चीज समझो यार, एस मदर इन लॉ जी की कभी नहीं लग सकती, मतलब ये ए ऑप्शन तो खत्म हो गया। बी ऑप्शन में बोला इसने कि जी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एस, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब है मेरे भाई सिस्टर इन लॉ, तो जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, ये हो सकता है। जी सिस्टर इन लॉ लग रही है क्या एस की? बिल्कुल, बाबिया भौजाई। कंफर्म है क्या? तो एक तो ये ऑप्शन इसको फुलफिल कर रहा है, ये इक्वेशन फुलफिल कर रही है। सी ऑप्शन ने बोला जी सिमिलर एस, सिमिलर का मतलब क्या है कि बोथ आर सिबलिंग्स। तो मेरे भाई क्या जी और एस सिबलिंग में है क्या? नहीं यार, जी और एस तो सिबलिंग में हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो सिस्टर इन लॉ के रिलेशन में। ऑप्शन नंबर सी इज एलिमिनेट।
एक्सक्लेमेटरी मार्क्स फिर से आ गया एस और जी के बीच में। देखो इस बार एस को पहले ले आया, जी को बाद में ले आया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एस जी की सिस्टर इन लॉ लगेगी और जी एस की सिस्टर इन लॉ लगेगी। इसका मतलब है दोनों के रिलेशन में सिस्टर इन लॉ का रिलेशन पॉसिबल है। तो डी ऑप्शन में से भी तो बनाया जा सकता है। इट मींस ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। बोथ बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म है क्या? बड़े पेशेंस के साथ में क्वेश्चंस को पढ़ना है मेरे दोस्त, तभी क्वेश्चन बना पाओगे। ये मेरे से थोड़ी गलती हो रही थी, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यू इसके बेटे के तौर पे नहीं आएगा, इसके दामाद के तौर पे, इसकी बहू के तौर पे आएगा। क्लियर है क्या? डब्लू बैठेगा यहाँ पे। इन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ इस सिचुएशन के अंदर आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, समझ में आया तो यस नो जो भी है वो लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन्फॉर्मेशन आपके सामने है ही, देखते हैं स्ट्रक्चर में और क्या बोलना चाह रहा है। चलिए, इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है, ये लो इन्फॉर्मेशन, और ये रहा आपका क्वेश्चन। जल्दी से बनाओ स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना क्या चाहता है और इसका आंसर क्या बन रहा है। दोस्त जल्दी फटाफट से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये पूछना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाह रहा है। जल्दी बताओ। इन्फॉर्मेशन ये रही दोस्त, अलग स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेशन अलग दे रखी है इस बार। पहले वाला स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्त, इसीलिए आज के सेशन का ये लास्ट सवाल। बाकी क्वेश्चंस को डिस्कशन कल करेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए, आई होप बना लिया होगा। चलता हूं मैं, एक बार साथ के साथ में कर लेते हैं क्वेश्चंस का। देखो, इसने बोला है कि एक इक्वेशन दे रखी है और वो भी टुकड़ों में दे रखी है। कंफर्म है क्या? तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ दोस्त। देखिए, सबसे पहले बोला है ई यूरो एफ। तो यूरो का मतलब क्या था दोस्त? कि x इज द ओनली सन ऑफ आर, मतलब फर्स्ट पर्सन ओनली सन लगेगा किसका? सेकंड पर्सन का। तो e इज द ओनली सन, e इज द ओनली सन ऑफ f। कंफर्म है क्या? ये सिचुएशन बन चुकी है। आगे देखो, m और e को जोड़ के दे रखा है, एंड का सिंबल, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई किसको? कि r एंड x मैरिड कपल, तो m एंड e आर मैरिड कपल, m एंड e आर मैरिड कपल। तो मेरे भाई m और e जब मैरिड कपल होंगे तो e इज द मेल पर्सन, तो m इज द फीमेल पर्सन। कंफर्म है, पत्नी हो जाएगी। आगे चलो, ई सिमिलर जी दे रखा है। सिमिलर का मतलब मेरे भाई वो सिबलिंग का रिलेशन। तो एम और ई और जी जो हैं, ई और जी जो हैं वो एक दूसरे के सिबलिंग लगेंगे। तो ई का जेंडर तो कंफर्म है, मेल है, लेकिन जी का जेंडर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे बोला है जी स्टार एच। स्टार का मतलब है मेरे भाई आर इज द इधर नेफ्यू और नीस ऑफ एक्स। कंफर्म है, ध्यान रखना, सेकंड पर्सन है ना, वो फर्स्ट पर्सन का या तो नेफ्यू लगेगा या नीस लगेगा। इसने बोला है आर इज द इधर नेफ्यू और नीस ऑफ एक्स। कंफर्म है क्या? कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का या तो नेफ्यू लगेगा या नीस लगेगी। तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड पर्सन अगर नेफ्यू लग रहा है तो मेरे दोस्त इस स्टार वाले में एच इज द नेफ्यू ऑफ जी। एच इज द नेफ्यू और नीस, इधर नेफ्यू और नीस इज जी। कंफर्म है क्या? तो एच है वो या तो नेफ्यू लगेगा किसका? जी का। एक बात बताओ यार, जी का अगर नेफ्यू लगेगा या नीस लगेगी तो एच को मैं नीचे, इसके नीचे बिठा सकता हूं क्या? समझने का प्रयास करो एक बार। इसके नीचे बिठा सकता हूं क्या? इस ई के और एम के नीचे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस एच का जेंडर कंफर्म नहीं है, क्योंकि नेफ्यू और नीस कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? जी का जेंडर कंफर्म है। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। नेक्स्ट में और क्या दे रखा है? एंड लास्ट इक्वेशन में बोला है सिंबल के तौर पे एच सिमिलर क्यों। सिमिलर का मतलब वही सिबलिंग का रिलेशन। तो एच और क्यों के बीच में भी कैसा रिश्ता बनेगा? सिबलिंग्स का। ठीक है, ये वेन डायग्राम बन के रेडी हो चुका है। ध्यान रखना, जिसका जेंडर कंफर्म नहीं हुआ उसका जेंडर कंफर्म आपको नहीं करना। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्वेश्चन में आगे कुछ बोला है दोस्त, यदि जी का केवल एक ही भतीजा हो, इस जी का केवल एक ही भतीजा हो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर जी का भतीजा केवल एक हो तो मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूं क्या? है भाई, मुझे एक बात बताओ, एच का केवल एक भतीजा है तो वो एक भतीजा एच भी हो सकता है और क्यों भी हो सकता है, क्योंकि क्यों का जेंडर भी पता नहीं है, एच का जेंडर भी कंफर्म नहीं दे रखा कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, माना कि जी का केवल एक ही नेफ्यू है, लेकिन वो बनेगा कौन ये भी तो नहीं दे रखा है इसने। एच भी हो सकता है, क्यों भी हो सकता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो इसने बोला है क्यों एफ से किस प्रकार संबंधित है। क्यों का संबंध बताना है एफ से, ना एफ का जेंडर पता है ना क्यों का जेंडर पता है, कैसे निकालेंगे मेरे भाई? यहाँ पे आ जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सी ऑप्शन इज द, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। ध्यान रखना, डेफिनेट रिलेशन का पता नहीं चला है,
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये रही, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। दोस्त इन्फॉर्मेशन ये रही, स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस करना, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस करना। और किसी को फिर भी डाउट रहती है ना, आप वापस से रिवाइज करके देख लीजिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में आप लोग दोबारा इसको देख सकते हो रिवाइज करके। ठीक है, चलिए बनाते हैं साथ के साथ में, टाइम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है मेरे भाई। इसने एक इक्वेशन दी है कि एज सिमिलर टी एंड क्यू डॉलर आर एंड एम सिमिलर क्यू, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। सबसे पहले सिमिलर का मतलब दे रखा है सिबलिंग, तो एस एंड टी आर सिबलिंग मेरे भाई। ठीक है, आगे बोला है एंड का सिंबल, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई मैरिड कपल को, तो टी एंड क्यू आर मैरिड कपल के तौर पे। कंफर्म है क्या? नेक्स्ट जेंडर कंफर्म नहीं हुआ, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बोला है क्यों डॉलर आर, डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स। आर सेकंड पर्सन ब्रदर इन लॉ लगेगा किसका? फर्स्ट पर्सन का। तो मेरे भाई आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यों, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यों। आर जो है वो ब्रदर इन लॉ लग रहा होगा किसका? क्यू का। तो एक बात बताओ, आर अगर ब्रदर इन लॉ लग रहा होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आर कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ेगा, और आर ब्रदर इन लॉ है तो मेल कैंडिडेट हो जाएगा। जेंडर आर का कंफर्म हुआ है, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यों लग रहा है ना मेरे भाई। ठीक है, जो है उसी के साथ में तो रिलेट करेंगे। आगे बोला है इसने कि आर एंड एम, आर एंड एम, एंड का मतलब फिर से मैरिड कपल, तो आर और एम किसके तौर पे? मैरिड कपल के तौर पे। तो मेरे भाई आर का जेंडर अगर मेल है तो एम का जेंडर फीमेल हो जाएगा, क्या इसकी पत्नी हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन दे रखी है एम सिमिलर क्यू, सिमिलर का मतलब वही वापस से सिबलिंग का रिलेशन, तो एम और क्यू आपस में किसके तौर पे जुड़ेंगे? सिबलिंग के तौर पे। तो क्यू को मैंने यहाँ रख दिया है, उम्मीद। अच्छा, देखो रिलेशन को भैया रिलेशन यहाँ घूम गया है, कंफर्म है क्या? देखो समझो एक बार मेरे भाई, एक बात बताओ, जब मुझे पता है कि इन तीनों के अंदर समझने का प्रयास करना बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन जनरेट करेगा ये आपका, कंफर्म है? मुझे एक बात बताओ यार, अगर इन तीनों की बात करता हूं ना, सुनो एक बार, अगर इस स्ट्रक्चर में इन तीनों की बात करता हूं तो ये आपस में भाई बहन के तौर पे या भाई भाई के तौर पे या बहन बहन के तौर पे बनेंगे, कंफर्म है क्या? अब एक चीज समझो, टी का जो रिलेशन है वो क्यों से हस्बैंड वाइफ के तौर पे है, मैरिड कपल के तौर पे, टी और क्यों का। और एक बात इसने ये और बोली, अच्छा इसने ये और बोल दिया क्या? क्यों यार, ये कैसे हो सकता है? इधर एंड का सिंबल था, एक मिनट, अपन ने कुछ गलती तो नहीं कर दी? एंड का सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मैरिड कपल को। तो टी और क्यों किसके तौर पे आएंगे? मैरिड कपल के। टी और क्यों मैरिड कपल के तौर पे। ठीक है, एंड आगे बोला है एम सिमिलर क्यों। अच्छा, सिबलिंग बोला था यार, ओहो हो, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है दोस्त। तो एक बार बता देता हूँ। अच्छा ये था सिमिलर था ना, तो सिमिलर का मतलब तो सिबलिंग का रिलेशन है, तो एम इज द सिबलिंग ऑफ क्यों। एम और क्यों के बीच में सिबलिंग का रिलेशन है, सही है यार। ठीक है, ये मैरिड कपल दो तो कैसे बन सकते हैं, ये भी तो दिमाग लगाओ। ठीक है, चलिए ये सिबलिंग के रिलेशन में है। ठीक है रे यार, ठीक है, चलिए पूछा क्या है वो देख लेते हैं। क्यू इज रिलेटेड टू आर, क्यों का संबंध बताना है आर से, क्यों का आर से। मुझे एक बात बताओ, क्यों का जेंडर कंफर्म हुआ है क्या? नहीं, क्यों का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ तो नहीं बता सकते मेरे भाई, सी एंड डी आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में जितना भी बातें बताई वो समझ में आई होगी, और ये 17 क्वेश्चन तक अपन ने डिस्कस कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन कल अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप लोग अपना कमेंट जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से रखा करो दोस्तों। ठीक है, आपका पर्सनल कोई सजेशन, सुझाव, क्वेरी या और कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से रख सकते हो, आंसर देने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आगे मुलाकात करेंगे कल। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे। क्लियर है दोस्त? ठीक है।